हमने पिछले पॉइंट में देखा कि हमारे पास 4,000 से 5,000 रुपए पर मंथ बच रहे हैं। तो मान लो हमें 10% एवरेज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं 30 सालों के लिए कितना पैसा बना लूंगा? 68,37,976 रुपए। इतना पैसा आप सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ सेव करके बना सकते हो। अगर हम 12% कर देते हैं तो पता है क्या होगा? चलिए देखते हैं। जो पैसा आपका 68 लाख के करीब बन रहा था वो आपका पहुंच चुका है 1,05,89,000। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का और जल्दी रिटायर होने का। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं होती और हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होकर अपने सपनों को हकीकत में पूरा कर सकते हैं और अर्ली रिटायर होकर अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हो? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर चौधरी और आपका स्वागत है समीर फाइनेंस एडवाइजर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का सही मतलब क्या होगा, कैसे आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकेंगे और कंसिस्टेंट होकर आप अपनी सेविंग को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेट योर गोल्स। दोस्तों, आपको कोई भी चीज करना हो, चाहे वो आपको अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना हो, चाहे वो आपको अर्ली रिटायर होना हो, चाहे वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना हो, इन सभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका गोल। आपको अपने गोल को सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने गोल को सेट कर लेते हो तो आपके पास एक मंजिल होती है जिस रास्ते को आप चेस कर पाओगे। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है तो आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा? जब आपको फील होगा कि हाँ मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, तो ये आप कब कर पाओगे? जब आपका गोल क्लियर होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप रहेगा आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की और आगे बढ़ने का, वो है कि आप अपने गोल को आईने की तरह साफ रखिए। सेकंड पॉइंट, ऑब्जर्व योर फाइनेंशियल सिचुएशन। गोल को आइडेंटिफाई करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है अपने गोल को फाइनेंशियल सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि हमारे कौन कौन से खर्चे जरूरी है और कौन से जगह हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है। इस पैसे को वेस्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने किसी को भी पैसे उधार दिए हैं तो आप अपनी नजर में रखिए कि ये वो इंसान है जिससे मुझे पैसे लेने हैं। तो आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की थोड़ी प्रैक्टिकल चीज जरूर पता होनी चाहिए। FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली प्लानिंग। दोस्तों, हमने वीडियो में अभी तक अपने गोल को आइडेंटिफाई किया है, साथ ही अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब बारी आती है प्लानिंग करने की। प्लानिंग किस चीज की? प्लानिंग जरूरी है मार्केट रिसर्च की। आपको मार्केट की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट मिल सकता है और कौन सी इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा डूब सकता है। तो इसके लिए आपको एक कंप्लीट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। क्रिएट योर बजट। दोस्तों, गोल को फिक्स कर लिया, फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देख लिया, अब बारी आती है बजट बनाने की। अब भाई, बजट बनाना क्यों जरूरी है? बजट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को आईना दिखाता है। जैसे मान लो कि आपकी इनकम 20,000 है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे 20,000 कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। जब आप यह पता लगाना शुरू करते हो तो आप पाओगे कि 4 से 5,000 रुपए तो मेरे फालतू में खर्च हो रहे हैं। अब हम अपने खर्चों को समझ चुके हैं और हमारे 4 से 5,000 रुपए भी हर महीने बच रहे हैं, पर इन बचे हुए पैसों का क्या करें? तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है इन्वेस्टमेंट। अब जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है यानी बजट और इन्वेस्टमेंट है, उनको कंबाइन करके चलने वाले हैं। तो अब तक आप वीडियो को जिस भी तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो आप नॉलेज के हिसाब से देख रहे हो, चाहे आप इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से सुनना और आंखों से देखना होगा, क्योंकि अब बारी आती है प्रैक्टिकल एग्जांपल की। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि हमारे पास 4,000 से 5,000 रुपए पर मंथ बच रहे हैं, तो अब उन पैसों का क्या करना है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप SIP कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, जिसे आप SIP कैलकुलेटर इनसे ओपन कर सकते हैं। अब हमारे पास 4,000 से 5,000 पर मंथ से हो रहे हैं, बट हम उनको सिर्फ 3,000 मान लेते हैं। हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसमें 3,000 डाल देना है। सेकंड, हम जितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने 20s से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ और मुझे अपने 50s तक रिटायर होना है, तो मैं यहाँ 30 ईयर डाल दूंगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा
जो एवरेज इंटरेस्ट होता है जो हमें मिलता है वो होता है 9% से 12% के बीच। तो मान लो हमें 10% एवरेज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं 30 सालों के लिए कितना पैसा बना लूंगा? 68,37,976 रुपए। इतना पैसा आप सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ सेव करके बना सकते हो। लेकिन पता है, यह जानते हुए भी कि लॉन्ग टर्म में सेविंग करके हम करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो ये नहीं करते क्योंकि यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और यहाँ पर हर किसी को पैसे इंस्टेंटली चाहिए, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, आपको जल्दी से रिटायर होना है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो इस गेम को आपको समझना पड़ेगा। और सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, बाकायदा इसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट को डिजर्व करोगे। अब दोस्तों, हमने एवरेज 10% इंटरेस्ट लिया, इसलिए 68 लाख के करीब बन रहा था। अगर हम 12% कर देते हैं तो पता है क्या होगा? चलिए देखते हैं। जो पैसा आपका 68 लाख के करीब बन रहा था वो आपका पहुंच चुका है 1,05,89,741 रुपए। दोस्तों, कंपाउंडिंग का गेम समझ रहे हो? कंपाउंडिंग का गेम ऐसे ही काम नहीं करता है। स्टार्टिंग में जो हमें चींटी का सामान दिखाई देता है ना, वह लॉन्ग टर्म में एक विशाल पहाड़ का रूप लेता है। मेरी इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। तो लास्ट पॉइंट में आप क्लियर हो चुके होंगे कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हो और आप अपने अर्ली रिटायरमेंट के सपने को भी हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। सीधा सा फंडा है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है और तो यकीन मानिए आपको अमीर बनने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपके अंदर जरूरत है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जिसमें हमने बात की कि आप अपने गोल को आइडेंटिफाई करने से लेकर एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और अर्ली रिटायरमेंट होने की जर्नी को कैसे चेस कर सकते हैं, और महज 3,000 पर मंथ सेव करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या क्या प्लानिंग है अपने अर्ली रिटायरमेंट के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।